नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं हो रही सब लीक हो रही, उनके पास क्या रास्ता है? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार जानबूझ करके इस तरह के कानून या इस तरह के फैसले ले रही है। आप ये वो बच्चे कहाँ है बेरोजगार, वो जो अभी देखे ज्ञापन देखे, अभी मुझे ज्ञापन देखे गए, क्या है ज्ञापन? सोचिए, इन्होंने कहा है कांस्टेबल परीक्षा लीक के मामले में न्यायिक जांच हो। मान लीजिए 60 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख में 1 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर मिल गए, उन्हें सबसे ज्यादा 100% नंबर मिल गए उनको, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? लेकिन अखिलेश, और मान लीजिए 10 लाख को 10 लाख 100% हो गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी? सरकार को सोचना चाहिए कि 60 लाख मतलब हर परिवार के 5 सदस्य और 50 लाख का हिसाब लगा तो 2.5 करोड़ लोग है कि नहीं है जो इस सरकार को फाड़ फेंक देंगे। सॉल्वर पकड़े गए, वो बिहार के बताए जा रहे हैं। सॉल्व करने वाला कहीं का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र का। तो अभी तैयारी क्या थी? यही तो सवाल है कि मान लीजिए 50 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चों ने 100% नंबर पा लिए, तब सरकार क्या उनको नौकरी देगी? सर, सपा कितनी सीटें मांगते हैं अपनी लोकसभा में? जितनी कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा। मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश है, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, और जो यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोजगार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है। आज मैनपुरी से बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ में शामिल हुए हैं, क्या इससे कोई पार्टी को कोई असर पड़ेगा? मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फाउंडेशन थी वो थी पीडीए, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी 4 स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की। तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहां हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहां अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।